नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक नाटक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है राधा का प्रेम। ये नाटक असल में भगवान कृष्ण की कहानियों के जरिए हमें प्रेम, भक्ति और ज्ञान के गहरे सवालों के समंदर में ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नाटक के 5 बहुत ही दमदार सीन हैं और हम एक एक करके इन सभी से गुजरेंगे। हर सीन एक नया आध्यात्मिक राज खोलता है और हमारे मन के शक को यकीन में बदलता है। अच्छा, तो इस नाटक का जो केंद्र है वो है एक बहुत ही ज्ञानी गुरु जिनका नाम है ज्ञानदेव। और वो क्या कर रहे हैं? वो अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की कहानियों के पीछे छिपे जो गहरे फिलोसॉफिकल राज है ना, उन्हें समझा रहे हैं। और देखिए, इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। एक है ज्ञानदेव जो ज्ञानी गुरु हैं, दूसरे हैं प्रेमदास, एक सच्चे भक्त जिनके मन में कई सवाल हैं, और तीसरे हैं मूर्खराज जो कह सकते हैं कि थोड़े शक्की मिजाज के हैं और हर बात को चुनौती देते हैं। असल में ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, ये हम सबके अंदर की ही आवाजें हैं। कभी हम भक्त होते हैं, कभी शक्की और कभी साधक। और इन्हीं अलग अलग नजरियों की वजह से ये नाटक इतना मजेदार बन जाता है। तो अब हम आते हैं नाटक के बिल्कुल दिल में, एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर सदियों से बहस भी हुई है और लोगों ने भक्ति भी दिखाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण की रहस्यमयी रासलीला की। नाटक की शुरुआत ही होती है एक बड़े सवाल से। जो भक्त प्रेमदास हैं वो पूछते हैं कि क्या रासलीला के लिए भगवान कृष्ण की आलोचना होनी चाहिए। वो असल में उन लोगों से परेशान है जो इस दिव्य लीला को सिर्फ एक दुनियावी चीज समझते हैं। अब इस पर ज्ञानदेव का जो जवाब है वो पूरी सोच को ही बदल देता है। वो समझाते हैं कि अरे भाई, ये कोई दुनियावी प्रेम नहीं है, ये तो पराभक्ति है। मतलब भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर, एक ऐसा शुद्ध सेल्फलेस प्यार जहां आत्मा अपना सब कुछ, अपना अहंकार भूलकर सिर्फ परमात्मा से एक हो जाना चाहती है। अब इस निस्वार्थ प्रेम को, इस पराभक्ति को समझाने के लिए नाटक में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी का जिक्र आता है। एक ऐसी कहानी जो हजारों शब्दों पर भारी है। देखा आपने, फर्क साफ है। बाकी रानियों को अपनी चिंता थी कि अरे हमें तो नरक जाना पड़ेगा, लेकिन राधा, उन्हें बस अपने प्रभु के दर्द की चिंता थी। उनका प्यार इतना पूरा था, इतना सच्चा था कि उसमें मैं के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यही है पराभक्ति का असली मतलब। अच्छा, अब इस बातचीत में एंट्री होती है हमारे संशयवादी पात्र मूर्खराज की, और वो आते ही सीधे सीधे मूर्ति पूजा पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। मूर्खराज का सवाल बहुत सीधा और कह सकते हैं कि मॉडर्न है। वो पूछते हैं, भला पत्थर का एक टुकड़ा आपसे बात कैसे कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहुत से लोगों के मन में आता है ना? वो इसे बस एक पुरानी अतार्किक प्रथा मानते हैं। इस पर ज्ञानदेव का जवाब देखिए कितना कमाल का है। वो एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी देते हैं करेंसी नोट की। देखिए, एक सादा कागज तो बस कागज है, लेकिन जैसे ही उस पर सरकार की मुहर लगती है, राजा का चेहरा छपता है, वो कीमती हो जाता है ना? बस वैसे ही जब एक मूर्ति में भक्त अपनी श्रद्धा और परमात्मा की भावना देखता है तो वो पत्थर नहीं रह जाती, वो सार्थक हो जाती है। उनका तर्क ये है कि हमारा मन ना ठोस चीजों को, साकार चीजों को जल्दी पकड़ता है। अब परमात्मा तो निराकार है, हर जगह है, तो उस निराकार को महसूस करने के लिए एक साकार रूप यानी एक मूर्ति एक जरूरी जरिया बन जाती है। जैसे प्यास बुझाने के लिए हवा में मौजूद नमी नहीं, एक गिलास पानी चाहिए होता है। तो मूर्ति पूजा की बात के बाद मूर्खराज अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। वो अगली चुनौती पेश करते हैं भगवान का नाम बार बार रटने की प्रथा, जिसे हम जप कहते हैं। उन्हें ये भी बड़ा अतार्किक लगता है। अब अपनी बात को समझाने के लिए ज्ञानदेव कुछ कहते नहीं, बल्कि एक सीन क्रिएट होता है। नाटक में एक अचानक एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। एक लड़का घबराया हुआ भागता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, सिर्फ एक शब्द, बाघ, और देखिए क्या होता है। मूर्खराज हमला करने को तैयार, प्रेमदास छिपने लगते हैं और ज्ञानदेव असलियत जानने की कोशिश करते हैं। एक ही शब्द ने 3 अलग अलग और कितनी शक्तिशाली प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी। इससे यह साबित होता है कि शब्द या ध्वनि सिर्फ वाइब्रेशन नहीं है, ये एक ताकत है। तो सोचिए भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी। ठीक है, मान लिया कि नाम में शक्ति है, पर इसे बार बार क्यों दोहराना? एक बार काफी क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब देने के लिए ज्ञानदेव 2 और बेहतरीन उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का काम नहीं।
और अब हम पहुंचते हैं नाटक के आखिरी सीन पर। ये सीन अब तक की सारी बातों को, सारे धागों को एक साथ जोड़ता है और इसके लिए इस्तेमाल होता है भगवान कृष्ण की बांसुरी का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक। तो होता यह है कि गोपियों को कृष्ण की बांसुरी से बड़ी जलन होती है, क्योंकि वो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। तो वो गुस्से में उस बांसुरी को चुराकर तोड़ देती हैं। लेकिन तोड़ने के बाद जो होता है वो हैरान करने वाला होता है। उन्हें एक ऐसा सच पता चलता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं खुद श्री कृष्ण। वो बताते हैं कि परमात्मा के करीब आने का असली राज क्या है। तो मतलब क्या हुआ? बांसुरी एक आदर्श योगी का, एक आदर्श भक्त का प्रतीक है। वो अंदर से पूरी तरह खोखली है, उसमें कोई अहंकार नहीं है। और क्योंकि वो खाली है, तभी भगवान का दिव्य संगीत उससे होकर गुजर सकता है, तभी वो बज सकती है। तो देखा आपने कैसे निस्वार्थ प्रेम से बात शुरू हुई, फिर मूर्ति पूजा, फिर नाम जपने की शक्ति और अंत में बांसुरी का प्रतीक। ये पांचों सीन हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, एक ही सच की तरफ। और अंत में ये नाटक हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर बांसुरी एक आदर्श योगी है, तो परमात्मा के संगीत से भरने के लिए हमें अपने अंदर से क्या खाली करना होगा। ये रास्ता कुछ नया पाने का नहीं, बल्कि खुद को खाली करने का है। पर क्या खाली करना है, ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।